तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर निको 47 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम बहुत करीब है, इसलिए आज के इस वीडियो में हम ओरिजिनल पेपर को लेकर के आ गए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो ये वायरल पेपर है बच्चों, इस पेपर से हूबहू ऑप्शन के सहित आप सभी के एग्ज़ाम में 10 से 15 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बिना देरी किए चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 11 की सभी छात्र छात्राओं के लिए यानी कि लड़कों और लड़कियों के लिए पर्सनल ग्रुप बनाया गया है। यदि आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में जो है आप सभी को एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। उसके बाद जो है आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उस ग्रुप के माध्यम से आप सभी को BBI क्वेश्चंस का PDF भी दिया जाता है। तो चलिए बिना देरी किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो कौन सी है बच्चों? तो मेसोपोटामिया है। क्या है? मेसोपोटामिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किन दो नदियों के तट पर हुआ है? तो किन दो नदियों के तट पर हुआ है बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रात एवं दजला, यानी कि दजला एवं फ्रात की दो नदियों के बीच जो है मेसोपोटामिया सभ्यता का जो है विकास हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, मेसोपोटामिया की लिपि थी, यानी कि मेसोपोटामिया की लिपि कैसी थी? तो इसका जो लिपि था बच्चों किलाक्षर लिपि था। कैसा लिपि था? किलाक्षर लिपि। ठीक है। यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 किलाक्षर लिपि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता कौन थे? बेबीलोन नगर के बच्चों प्रमुख देवता कौन थे? ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान में रख लीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मर्दुक। बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता कौन थे? तो मर्दुक थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस नगर में वर का शीर्ष मिला है? किस नगर में बच्चों वर का शीर्ष मिला है? तो उरक में जो है बच्चों का शीर्ष मिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों पे पूछा गया है, महाकाव्य गिलगेमस कितनी पट्टिकाओं में लिखा गया है? तो कितनी पट्टिकाओं में लिखा गया है बच्चों? यदि आप लोगों को इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जो है बच्चों टोटल 12 पट्टिकाओं में लिखा गया था। कितने पट्टिकाओं में? तो 12 पट्टिकाओं में। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों पे पूछा गया है, मेसोपोटामिया में प्राचीन नगर अस्तित्व में आने लगे, आने की कब से बच्चों मेसोपोटामिया जो है प्राचीन नगर में अस्तित्व में आने लगे थे? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 आने की 3000 ईसा पूर्व में जो है बच्चों मेसोपोटामिया प्राचीन नगर अस्तित्व में जो है आने लगे थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों पे पूछा गया है, पहली लिखित मेसोपोटामियाई पट्टिका मिली थी, तो कहाँ पे मिला था बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी आने की उरक में। कहाँ पे मिला था? उरक में मिला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अशुरबनिपाल कहाँ के शासक थे? अशुरबनिपाल जो है बच्चों कहाँ के शासक थे? तो आसरिया के शासक थे। कहाँ के थे? आसरिया के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, किस सभ्यता में जल घड़ी और सूर्य घड़ी का आविष्कार किया गया? तो किस सभ्यता में बच्चों किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा तो यूनान में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो यूनान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ था, रोमन साम्राज्य का बच्चों विस्तार कहाँ पे हुआ था? तो जो है बच्चों ये यूरोप में भी हुआ था इसका विस्तार, और एशिया में भी हुआ था, और अफ्रीका में भी हुआ था। आने की इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आने की इनमें से सभी। ठीक है। तो रोमन साम्राज्य का विस्तार कहाँ पे हुआ था बच्चों? तो इनमें से सभी। ठीक है। यूरोप में भी हुआ था, एशिया में भी हुआ था, और अफ्रीका में भी हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 12 में पूछा गया है बच्चों, रोमन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आधारित था, तो रोमन अर्थव्यवस्था बच्चों मुख्य रूप से किसमें आधारित था? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 यानी कि दास श्रम पर। किसमें था? तो दास श्रम पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों पे पूछा गया है, 4 राजाओं वाली प्रणाली किसने शुरू की थी? 4 राजाओं वाली प्रणाली बच्चों किसने शुरू की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा जूलियस सीजर। ठीक है। क्या होगा? जूलियस सीजर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14,
एम्फोरा क्या है? एम्फोरा क्या है बच्चों? तो ये जो है एक मिट्टी का कंटेनर है। क्या है? एक मिट्टी का कंटेनर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों पे पूछा गया है ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म किसने बनाया? ईसाई धर्म को बच्चों रोम का राजधर्म किसने बनाया? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों कॉन्स्टेंटाइन ने। किसने बनाया था? तो कॉन्स्टेंटाइन ने। ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म किसने बनाया था? तो कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया था। ठीक है। यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों पे पूछा गया है किस रोमन शासक ने डोमिनस एट डियस की उपाधि धारण की थी? तो किसने उपाधि धारण की थी बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों जूलियस सीजर। किसने किया था? तो जूलियस सीजर ने। ठीक है। यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जूलियस सीजर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है पैक्स रोमाना क्या है? पैक्स रोमाना बच्चों क्या है? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों रोमन शांति। क्या होगा? रोमन शांति। पैक्स रोमाना क्या है? तो रोमन शांति है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों पे पूछा गया है एकल परिवार क्या है? एकल परिवार क्या है बच्चों? एकल परिवार जो है बच्चों इसमें सारा परिवार आ जाते हैं। ठीक है। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। यानी कि इनमें से सभी, पुरुष भी हो जाएगा, उसका पत्नी भी हो जाएगा और उसके बच्चे भी हो जाएंगे। ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है गृह युद्ध का अर्थ है। गृह युद्ध का अर्थ क्या है बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये यानी कि सशस्त्र विद्रोह। क्या होगा? सशस्त्र विद्रोह। ठीक है। ये जो सारे क्वेश्चंस बच्चों आपके एग्जाम के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है बच्चों सारे रिपीटेड क्वेश्चंस है। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों सारा जो है ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन है। पिछले बार जो है क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है बच्चों बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 31 ईसा पूर्व में ऑक्टेवियन ने स्वयं को सम्राट नहीं बल्कि घोषित किया। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 आने की प्रिंसेप्स। क्या होगा? प्रिंसेप्स होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इस्लामा का उदय कब हुआ? इस्लाम का उदय कब हुआ? तो इस्लाम का उदय बच्चों कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 7वीं शताब्दी में जो है बच्चों इस्लाम का उदय हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है मोहम्मद साहब द्वारा मक्का छोड़कर मदीना जाने की घटना को क्या कहा जाता है? तो बच्चों क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 आने की हिजरत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हिजरत कहा जाता है। ठीक है। मोहम्मद साहब द्वारा जो मक्का छोड़कर गए थे मदीना में, उसे क्या कहा जाता है? तो हिजरत कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। किस खलीफा की हत्या गुफा के मस्जिद में हुई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 आने की अली के मस्जिद में हुआ था। ठीक है। कहाँ पे हुआ था? अली के मस्जिद में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है मोहम्मद साहब का जन्म किस स्थान पर हुआ था? किस स्थान पर हुआ था बच्चों? तो मोहम्मद साहब का जन्म जो है बच्चों किस स्थान पे हुआ था? ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मक्का में जो है बच्चों मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन प्रथम धर्म युद्ध था? निम्न में से बच्चों कौन प्रथम धर्म युद्ध था? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 आने की सीरिया में एंटीओक और जेरूसलेम पर कब्जा। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है खंदक का युद्ध हुआ था। खंदक का युद्ध बच्चों कब हुआ था? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। ठीक है। तो 627 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? तो 627 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों हमको पूछा गया है मोहम्मद साहब ने जोर दिया। तो मोहम्मद साहब ने बच्चों किस में जोर दिया था?
तो ये ईश्वरवाद पर दिया था। किस पे दिया था? तो ईश्वरवाद पर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, किस सूफी संत ने फन्ना होने का उपदेश दिए थे? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 आने की बयाजीद बिस्तामी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। गैर मुसलमानों को क्या कहा जाता है? गैर मुसलमानों को बच्चों क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 आने की जिम्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिम्मी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 में बच्चों पे पूछा गया है, कुरान की रचना किस भाषा में की गई? कुरान की रचना जो है बच्चों किस भाषा में की गई? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 आने की अरबी भाषा में की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। 5 क्या है? 5 क्या है बच्चों? तो 5 एक सामंत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ग्रेगोरी होगा। क्या होगा? ग्रेगोरी, ठीक है। ग्रेगोरी को जो है बच्चों ईसाई धर्म का प्रथम पोप धर्म माना गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में बच्चों पे पूछा गया है, सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी? सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों नाइट होगा। क्या होगा? नाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में बच्चों पे पूछा गया है, मार्क ब्लॉक कौन था? मार्क ब्लॉक बच्चों कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इतिहासकार। मार्क ब्लॉक एक इतिहासकार था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में बच्चों पे पूछा गया है, संत बेनेडिक्ट और कॉलोनी क्या थे? तो क्या थे बच्चों? तो एक चर्च था, ठीक है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों चर्च, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा? कैंटरबरी टेल्स बच्चों किसने लिखा था? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 यानी कि जेरफी जोसर ने लिखा था। किसने लिखा था? जेरफी जोसर ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में बच्चों पे पूछा गया है, मोंक और नन रहते थे। मोंक और नन बच्चों कहाँ पे रहते थे? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मठ में रहते थे। कहाँ पे रहते थे? मठ में, ठीक है। यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मठ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 39। फ्रांस के समाज के प्रथम वर्ग में कौन आते हैं? तो कौन आते हैं बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 आने की पादरी आते हैं। क्या आते हैं? कौन आते हैं? पादरी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, सॉल्सबरी कैथेड्रल कहाँ है? सॉल्सबरी कैथेड्रल कहाँ है बच्चों? इसका आंसर है आप सभी को कमेंट करके बताना है, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि पूरे एंड तक कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं और वीडियो को स्किप नहीं करते हैं। तो चलिए इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन यही है, सॉल्सबरी कैथेड्रल क्या है? इसका आंसर है आप सभी को कमेंट करके बताना है। और यदि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है इस ग्रुप में, क्योंकि लड़का के लिए अलग ग्रुप बनाया गया है और लड़कियों के लिए अलग ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। और इस ग्रुप में जो है बच्चों सभी को जो है बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ दिया जाता है और बाकी सारा नोटिफिकेशन अपडेट होते रहता है, ठीक है। तो ग्रुप में ज्वाइन होना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।